जय हिंद जय जोहर दोस्तों, कीजिए ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। सब तैयारी करता हो, डिमोटिवेट भी थता हो, मन में हिम लगते हुए कि तुम्हारा था है कि नहीं था है। संघर्ष सब कर रहे जाओ, सब ने पतो है, ठीक है। घर वाला ने पतो, तब ने पतो है। पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, ईमानदारी से पढ़ना भी आपको। उससे मतलब पढ़ाई से दूर नहीं होना, ठीक है। डिमोटिवेट होकर तैयारी को साइड नहीं करना है। बेरोजगारी के इस समय में आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, घर वालों के अलावा। लेकिन डेफिनेटली आपका एक दिन सिलेक्शन होगा। रूम में हो तो रूम में बंद हो जाओ, और लाइब्रेरी जा रहे हो तो लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक बैठो, अच्छे से पढ़ो। आप सिर्फ 6 महीने बैठ जाओ पूरी ईमानदारी से, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। आपके लिए एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक रिजल्ट में रोल नंबर नहीं आता तब तक आपको लगे रहना है। खुद के ऊपर बिलीव रखो, बाकी सब अपने आप होता जाएगा, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरी मानो तो मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, फिर भी सिलेक्शन लिया, तो आप तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आज का एमसीक्यू सीरीज में आपका टॉपिक है ज्योग्राफी का, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। ये 4 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का? 4 नंबर का टॉपिक है आपका। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो 4 नंबर के क्वेश्चन आपका पूरे पूरे कवर करेंगे आप अच्छे से, समझ रहे हो ना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप वीडियो को मतलब वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार, विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार राजस्थान की यह आकृति सर्वप्रथम किसने बताई थी? राजस्थान की जो आकृति है कैसी है बताओ? विषम चतुष्कोणीय है। विषम चतुष्कोणीय राजस्थान की आकृति किसने बताया था? टी.एच. हैंडले ने। किसने बताया था? टी.एच. हैंडले। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपका, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी में। किस में है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना 23 डिग्री 3 मिनट पे कौन सा जिले में कौन सा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना है? ऑप्शन नंबर बी में है। किस है? ऑप्शन नंबर बी, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 69 डिग्री 30 मिनट कहाँ बताओ? ये आपका कटरा जैसलमेर में, और 78 डिग्री 17 मिनट कहाँ बताओ? सिलाना धौलपुर में, ठीक है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का उत्तरतम बिंदु पूछा है आपका, उत्तरतम बिंदु कौन सा स्थित है राजस्थान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणागांव श्रीगंगानगर। कौन सा? कोणागांव। कैसा है? कोणागांव है और श्रीगंगानगर में स्थित है। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु हो जाएगा। ये राजस्थान का उत्तरतम है, उत्तरतम बिंदु। और ये सिलाना जो धौलपुर है ये पूर्वतम बिंदु है, ठीक है। पूर्वतम बिंदु। और बोरकुंड जो बांसवाड़ा है वो दक्षिणतम बिंदु है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। और ये कटरा जैसलमेर में पश्चिम पश्चिम में स्थित है। सबसे पश्चिम में स्थित गांव कौन सा है? कटरा गांव जैसलमेर। कौन सा है? कटरा गांव जैसलमेर। सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा गांव है? कटरा गांव जैसलमेर। 4 ऑप्शन हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरतम बिंदु कौन सा है? कोणागांव श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में सही युग्म कौन सा है? राजस्थान में आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में सही युग्म कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्व में। किस में बता? ग्लोब में उत्तर पूर्वी है, ठीक है। ग्लोब में इसकी स्थिति क्या है? अपने राजस्थान की स्थिति ग्लोबीय, ठीक है, विश्व में। और ग्लोब में कैसी है? उत्तर पूर्व में स्थित है। ये ग्लोबीय स्थिति है, ग्लोबीय स्थिति। उत्तर पूर्व कौन सी है? ग्लोबीय स्थिति। दक्षिण पूर्व कौन सी है? दक्षिण पूर्वी आपके कोई नहीं है, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में दक्षिण पूर्व कोई भी स्थान नहीं है। उत्तर पश्चिम कौन से में है बताओ? भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। ये भारत के संदर्भ में हो जाएगा, ये भारत के संदर्भ में। दक्षिण पश्चिम किसके संदर्भ में हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम आपके एशिया के संदर्भ में। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन, तो इसमें सही आंसर कौन सा नहीं है बताओ? ये सही युग्म कौन सा नहीं है? बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों स्थिति आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है आपको पूछिए, ठीक है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? राजस्थान के उत्तर से दक्षिण आपकी लंबाई है 826। कितनी है? 826 किलोमीटर। और आपको बताना है पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? ये कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पश्चिम से पूर्व कितनी हो जाएगी? पश्चिम से पूर्व हो जाएगी आपके 869। कितनी है? 869, 869 है ना? हाँ, 869 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो चौड़ाई अधिक है या फिर लंबाई? चौड़ाई अधिक है। ये आपके प्रश्न बनाएगा तुलनात्मक रूप से, ठीक है। कर्मचारी चयन बोर्ड है, आपको लैंग्वेज में भी दे सकता है और ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। तो आपको सब तरफ से आपको प्रश्न को अच्छे से लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये आ गया, देखो मैंने बनाया एक क्वेश्चन, राजस्थान में विस्तार के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है?
राजस्थान में विस्तार के संबंध, राजस्थान का जो विस्तार है इसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? राजस्थान की लंबाई अपेक्षा चौड़ाई कम है, भी बताया मैंने। राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई कम है क्या? नहीं है। राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई समान है क्या? नहीं है, दोनों समान थोड़ी है। राजस्थान की लंबाई वो कम है, चौड़ाई से कम है, तो ये क्या सही हो जाएगा? क्या गलत है? राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई अधिक है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की जो लंबाई है कि लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई अधिक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई अंतर संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर। ये तुलनात्मक प्रश्न ऐसे आपके लैंग्वेज वाले पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे प्रश्न है बना के खुद बना के आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो। हर टॉपिक से ऐसे प्रश्न बनाने आपको लैंग्वेज वाले, सबसे आगे निकलना है तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करो हर टॉपिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? आपको पूछा गया है राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि राजस्थान के कहाँ से गुजरता है बताओ? राजस्थान के जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, ग्रामीण, दौसा, भरतपुर से होते हुए गुजरता है, ठीक है। और राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? मध्यवर्ती देशांतर आपका चुम्बुत्तर। कौन सा है? चुम्बुत्तर है आपका मध्यवर्ती देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये आपका मध्यवर्ती देशांतर है। और अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और 27 डिग्री कहाँ से गुजरता है आपको पता होना चाहिए? जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, ठीक है, यहाँ से होकर गुजरता है। जिले भी आपके शॉर्ट्स नोट्स में दे रखे हैं पीछे, तो आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नब्बे निम्नलिखित की उपमा की पहचान कर सही कूट का चयन करना है। कोणा गाँव कहाँ बताओ? श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में कोणा गाँव कहाँ है? श्रीगंगानगर में, गंगानगर में है, श्रीगंगानगर में। कौन सा कोणा गाँव श्रीगंगानगर में है? कौन से अक्षांश पर स्थित है? 30 डिग्री 12 मिनट, सही बात है, बिल्कुल सही है। बोरकुंड है जो कि बांसवाड़ा में, कितने डिग्री पर स्थित है? 23 डिग्री 3 मिनट। कहाँ पे? 23 डिग्री 3 मिनट, ये गलत हो जाएगा। 30 दे रखा है। बोरकुंड का कहाँ पे? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, तो 23 डिग्री 3 मिनट हो जाएगा, ये गलत हो गया। चिलाना में कौन सा है बताओ? सही कूट का चयन करना अपने को। चिलाना 78 डिग्री 17 मिनट पर, बिल्कुल सही बात है। चिलाना धौलपुर में है, 78 डिग्री 17 मिनट पर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। और कटरा गाँव है जो कि 69 डिग्री 30 मिनट। कटरा जो गाँव है 69 डिग्री 30 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, ठीक है। 3 2 गलत है, इसमें 2 नहीं है, वो वाला ऑप्शन कौन सा है? इसमें 2 है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो ऑप्शन नंबर ऐसे काटने भी आने चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपको वीडियो को बने रहना है और पूरा वीडियो देखें आप। सारी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें सारे वीडियो देखें, आपके काम के ही है। मैंने खुद हाथ से बनाई क्वेश्चन, ऐसे कहीं कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ठीक है। दूसरे से चैनल पर ला के इधर टपका दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपन ने खुद हाथ से, मेरे नोट्स में से बनाया, मैंने खुद नोट्स बना रखे मैंने, उसके शॉर्ट्स नोट्स भी डाले हैं आपके लिए। और मैं खुद पढ़ के ऑथेंटिक जो मैटर है वही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 10वां है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन जिलों से गुजरता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कौन कौन से? जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, ग्रामीण, जोधपुर, दौसा और भरतपुर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो किन जिलों से होकर गुजरता है? 27, तो आपको याद रखना, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, ठीक है। 5 कौन से जिले? 5 जिले, कितने जिले? 5 जिलों से, जैसलमेर से फलौदी से जोधपुर, ग्रामीण से दौसा, भरतपुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान में किन जिलों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सर्वाधिक कहाँ बताओ? बांसवाड़ा में। कर्क रेखा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको इंटरलेट करते हुए पढ़ना है, तो वो चीज़ लंबी याद रहेगी आपको, ठीक है। एग्जाम में भी मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप दूसरे ऑप्शन काटने में मदद मिलेगी, जैसे इंटरलेट करते हुए पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? कर्क रेखा के बारे में और क्या हो जाएगा? राजस्थान की राजधानी जो कि जयपुर है, कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा पर सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है? जयपुर ही है, ये आपको बताना कर्क रेखा के संदर्भ में। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आपको उसमें कथन के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है। और क्या बताना चाहिए बताओ आपको? इसके अलावा क्या बताना चाहिए? इसके बता, माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी बताना चाहिए। राजस्थान के मतलब जो कुशलगढ़ तहसील है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ये भी बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, राजस्थान में सूर्य का सबसे सीधा प्रकाश कहाँ गिरता है? राजस्थान में सूर्य का सबसे सीधा प्रकाश, एकदम सीधा प्रकाश कहाँ पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, सीधा प्रकाश कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, इन जिलों में पड़ता है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक पड़ता है सीधा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और श्री गंगानगर में सीधा सबसे तिरछा प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तिरछा, सर्वाधिक तिरछा प्रकाश कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर में। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, दोनों ही क्वेश्चन, मतलब दोनों क्वेश्चन को बता दिया मैंने। सर्वाधिक सीधा कौन सा है?
सर्वाधिक सीधा है आपके बांसवाड़ा, सर्वाधिक तिरछा है आपका गंगानगर, दोनों याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, निम्नलिखित में से असंगत कथन को पहचान कीजिए। निम्नलिखित में असंगत कथन, इनमें से असंगत कथन कौन सा है? 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है, बिल्कुल सही बात है, रात छोटी होती है और 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये सही है, सही बात है। 21 मार्च राजस्थान का दिन रात की अवधि समान होती है। 21 मार्च को दोनों ही बातें क्या है, सत्य है, दोनों ही दिन रात की अवधि क्या होती है, समान होती है, ये भी सत्य है। 23 सितंबर राजस्थान में दिन छोटा रात बड़ी होती है, दोनों की अवधि क्या होती है, समान होती है। 23 सितंबर राजस्थान में दिन छोटा और रात बड़ी होती है, ऐसा नहीं होता है, दिन रात मतलब इसकी अवधि समान रहती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 22 दिसंबर की राजस्थान की सबसे बड़ी रात होती है और सबसे बड़ी परछाई 22 दिसंबर को ही बढ़ती है आपने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट बना के प्रश्न बनाया पढ़ा करो, ठीक है, आपको अच्छे से हेल्प मिलेगी एग्जाम में। पढ़ाई कर रहे हो आप तो 5-6 घंटे आराम से बैठो, मोबाइल को दूर कर दो, मोबाइल में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो अच्छे से फोकस इसमें ही होना चाहिए। एयरफोन लगाओ, कान खराब होंगे तो आप बाद में ऑपरेशन करवा देंगे, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, यूँ नहीं कि 5 मिनट वीडियो दो 5 मिनट रील दीजिए, 5 मिनट वीडियो दो 1 घंटा रील दीजिए, 10 मिनट फिर वीडियो दो 2 घंटा फिर मोबाइल में काट जाए, एम नहीं करोगे, समझिए समझ में। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर क्या जाएगा बताओ। राजस्थान का पहला सोलर पार्क आपके बडला फलोदी में, जो कि 2245 मेगावाट का बनाया गया था, निर्माण किया है ना। अभी थोड़ा दिन पहले, कल परसों तो क्लास ली मैंने इसकी। तो ये हो जाएगा बडला फलोदी 2245 मेगावाट का, इसका निर्माण हो चुका है, ठीक है। पूरा निर्माणाधीन थे वो बता रखा था मैंने, इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस ऐड हो गया ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में 21 जून को दिन रात की अवधि क्या रहती है? एक राजस्थान के 21 जून को दिन रात की अवधि क्या रहती है? सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, पीछे बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सूर्य के सीधापन का सही आरोही क्रम पूछा है आपको, घट मतलब कम से ज़्यादा पूछा है आपको, कम से ज़्यादा। सबसे कम सीधापन कहाँ पर होता है? सबसे कम सीधापन होता है श्री गंगानगर में, ठीक। सर्वाधिक तिरछा होता है वो क्या हो जाएगा, सीधापन कम हो जाएगा सर्वाधिक तिरछे में, तो श्री गंगानगर सबसे कम होगा। फिर कहाँ होगा, हनुमानगढ़, कहाँ पे होगा, हनुमानगढ़। फिर कहाँ होगा, बीकानेर। फिर कहाँ, चूरू में, ठीक है। ये सीधेपन का घटता क्रम है, सीधेपन का घटता क्रम, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन नंबर भी क्या है इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा रहा हूँ। और अवरोही क्रम क्या है इसका, सर्वाधिक कहाँ पड़ता है सूर्य का सीधापन, बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर इसके अलावा प्रतापगढ़, फिर झालावाड़ आता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, प्रतापगढ़, झालावाड़, फिर उदयपुर आएगा, इसके बाद उदयपुर आ रहा है, ठीक है। उदयपुर इसके बाद आएगा, ये भी ध्यान रखना है। उदयपुर आपको यूँ नहीं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर उदयपुर है, ऐसे नहीं आएगा, समझ रहे हो। झालावाड़ के बाद उदयपुर आता है, तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर। सर्वाधिक मतलब सीधापन कहाँ पे, तो बांसवाड़ा में। वो होगा का घटता क्रम है, जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, जैसे अपन ऊपर जाएंगे वैसे ही घटता हुआ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? आपको पूछा गया है राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, मैंने बताया था कौन सा था, कितने जिलों से होकर गुजरा था, 5 जिलों से होकर गुजरा था। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, ये पूछा गया आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश का है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कितने जिलों से होकर गुजरता है, 5 जिलों से, बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ से लगती है, मध्य प्रदेश से। तो इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा बताओ, अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राजस्थान की सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य की? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अवरोही क्रम, घटता क्रम पूछे आपका, मध्य प्रदेश के बाद किसकी है, मध्य प्रदेश के बाद आपको पता है, ध्यान रखना है, हरियाणा की। कितनी है हरियाणा की, हरियाणा के आपके है 1262, कितनी है 1262। और आपके इसके बाद गुजरात की आती है, गुजरात की कितनी होती है 1022, कितनी है 1022। इसके बाद गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश की आती है, उत्तर प्रदेश में कितनी आती है, उत्तर प्रदेश की होती है आपके 877, कितनी होती है 877। इसके बाद अपने जो पंजाब की सबसे कम, पंजाब की सबसे कम है कितनी, 89, कितनी 89 किलोमीटर, ठीक है। इतनी लगती है बॉर्डर अंतर्राज्यीय सीमा, 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्य से, 5 राज्य, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है। इनकी सबकी मैंने किलोमीटर में लंबाई बता दी है, तो यह ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कितनी है? अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूछा आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर में, जो कि क्या है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट में, 12 मिनट, जो कि क्या है बताओ, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अपने, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो उत्तर में हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और कितने अक्षांश के मध्य स्थित है ये,
7.9, अंतर कितना है दोनों का? 7.9 डिग्री, 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है, इतना इसका अंतर है। और देशांतर कितना अंतर है? देशांतर का आपको पता होना चाहिए। 8 पॉइंट कितना है? 47, 8 पॉइंट कितना है? 47 मिनट, कितना है? 8.47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान का कितने अक्षांश विस्तार के मध्य से, राजस्थान का कितने अक्षांश विस्तार के मध्य से, अभी मैंने बताया कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का कितने अक्षांश विस्तार के मध्य स्थित है राजस्थान, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या हो जाएगा? 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 5 ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिण नहीं उत्तर कर लेना, क्या करना है? इसका उत्तर कर लेना, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है ना। बनाते टाइम थोड़ी गलती हो गई है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे उत्तरी की जगह क्या कर दिया? दक्षिण कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दक्षिण नहीं उत्तरी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट 21वां, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कर सही कोड का चयन करना है, ठीक है, आपको बता रखा है निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कर सही कोड का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा? रास्ता में ग्लोब की स्थिति उत्तर पश्चिम में क्या नहीं है? उत्तर पूर्व है, क्या है? उत्तर पूर्व है। ग्लोब में स्थिति राजस्थान की क्या है? विश्व में उत्तर पूर्व है, तो ये गलत हो गया। राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है, यह TH हिंडले ने बताया, ये सही बात है, सही बात है। राजस्थान की लंबाई अपेक्षा चौड़ाई कम है, गलत बात है, चौड़ाई अधिक है। राजस्थान में सूर्य का तिरछापन उत्तर से दक्षिण, तिरछेपन में उत्तर से दक्षिण कम होता है, तो ये भी बात सही है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? B एंड C, क्या आ जाएगा? B एंड D इसका सही आंसर हो जाएगा, B एंड D, याद रखना है, ठीक है। दोनों, ये दोनों ऑप्शन क्या है? B एंड D राइट है, बाकी दोनों गलत हैं। सही कोड का चयन करना है, कोड मैंने नहीं डालना है, डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान की अवस्थी एवं विस्तार, ठीक है। भौगोलिक अवस्थी, राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम भावी कोण में स्थित है। आपकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो शॉर्ट्स नोट बना रखे हैं मैंने, उसको देखो ध्यान से, और आपको ऐसे पढ़ना है। शॉर्ट्स नोट से तो वो मैंने दे रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, वही पढ़ना है, और जो लैंग्वेज दे रखी है वो पॉइंट आप पढ़ सकते हो, ठीक। वो लैंग्वेज फॉर्म में आपको RPSC जैसे प्रश्न पूछा कर्मचारी चयन बोर्ड, तो दिक्कत हो जाएगी, आपको थर्ड ग्रेड एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर, अगर RPSC के पैटर्न पर अगर कर्मचारी चयन बोर्ड पर जो प्रश्न पेपर बनाने लग गया तो, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो पॉइंट जहाँ ऐड किए, मतलब लैंग्वेज ऐड किए, इसका मतलब वो वहाँ से कैसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए वहाँ पे ऐड कर रखी। शॉर्ट्स नोट्स का मतलब ये नहीं कि मैंने जहाँ पूरी लैंग्वेज को आपको आपके दे डाली है, ठीक है, वो आपके लिए काम के दे डाली है, आप पढ़ना इसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तो हो जाएगी, राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है, वायव्य कोण पर स्थित है, क्या है? वायव्य कोण पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में पश्चिम भाग में स्थित है, राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है। भारत क्या है? पश्चिम भाग में स्थित है, राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान का राज्य है, अपने राजस्थान के बारे में बता रखा। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित जो वर्षा होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मावट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? मावट कहते हैं, ठीक है, मावट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति के बारे में दे रखा है। राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति कितनी है? 23 डिग्री 3 मिनट, कितनी है? 23 डिग्री 3 मिनट, यहाँ पे सही कर लेना, 23 डिग्री 3 मिनट है, कितनी है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, कितनी है? 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गाँव श्रीगंगानगर, 30 डिग्री 12 मिनट, कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पे भी जीरो को हटा देना आगे से। कितना दक्षिणी बिंदु कौन सा? बोरकुंड बांसवाड़ा, जो कि 23 डिग्री, मैं PDF में सही कर लूँगा और इसको सही कर लेना आप अभी, ठीक है। कितना है दक्षिणी बिंदु आपको? बोरकुंड बांसवाड़ा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, दोनों जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और करके रखा, ये प्रश्न बनाया था, इंपॉर्टेंट है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कैसे है? उत्तरी गोलार्ध में, इंपॉर्टेंट है। और करके रखा जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, करके रेखा जो राजस्थान के दक्षिण भाग से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। करके रेखा कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, ठीक है। लंबाई कहाँ बताओ सर्वाधिक? बांसवाड़ा जिले में, कहाँ बताओ? बांसवाड़ा जिले में। और करके रेखा क्या दक्षिण तहसील, दक्षिणतम तहसील कौन सी है? करके रेखा के दक्षिण में स्थित तहसील कौन सी? कुशलगढ़ बांसवाड़ा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका देशांतर स्थिति। राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। किसका बताओ? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है ना।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम से पूर्व चौड़ाई कितनी है? 869। कितनी है? 869 है। कितनी है? 869। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पश्चिम बिंदु कौन सा है? कटरा। कटरा क्या हो जाएगा? कटरा जैसलमेर। क्या है? कटरा जैसलमेर, जो कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशा पर स्थित है। पूर्वी बिंदु सिलाना धौलपुर, जो कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी दिशा पर स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में क्या हो जाएगा? भौगोलिक विस्तार में सार है आपके अक्षांशीय 23 डिग्री 3 मिनट। यहाँ पे सब जीरो आगे कैसे लग गया? अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। यहाँ पे भी सही कर लेना, मैं PDF में सही कर लूँगा, वहाँ पर PDF देख लेना आप। 826 किलोमीटर कितना है? 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई है भौगोलिक विस्तार में। देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 869 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व लंबाई। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मध्यवर्ती अक्षांश देशांतर। अक्षांश व देशांतर। मध्यवर्ती अक्षांश व देशांतर। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन से जिलों में गुजरता है? जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर। जैसलमेर राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश जैसलमेर, भदौदी, जोधपुर, ग्रामीण, दौसा, भरतपुर जिलों में होकर गुजरता है। ठीक है, याद रखना है। आगे हो जाएगा आपका राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कितने? 10 जिलों से होकर गुजरता है। राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? 25 डिग्री, आपको याद रखना है। बाड़मेर, जालौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्यवर्ती देशांतर है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भौगोलिक आकृति। राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोण है। किसने बताया था? पतंगाकार है। TH हेडले ने। किसने बताया? TH हेडले ने बताया था। इसका वर्णन सर्वप्रथम TH हेडले ने किया था। और राजस्थान की जो लंबाई है चौड़ाई से कम है। ठीक है, चौड़ाई अधिक है और लंबाई कम है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सूर्य का सीधापन और तिरछापन। राजस्थान का यहाँ पे मैंने पूरी लैंग्वेज डाली है, तो स्टेटमेंट में सवाल पूछ सकता है। राजस्थान में सूर्य की किरण जो है सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर जिले में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध पर तिरछी पड़ती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्यों होता है? सूर्य की जो किरणें होती है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध पर तिरछी पड़ती है इसलिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान के उत्तर में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सूर्य का सर्वाधिक तिरछा चमकता है। ठीक है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में सूर्य सर्वाधिक तिरछा चमकता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, आप भूमध्य रेखा के करीब पहुंचते हैं और सूर्य की किरणें अधिक सीधी होती जाती है। ठीक है, इसलिए राजस्थान में दक्षिण में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रताप। नेक्स्ट हो जाएगा आप सूर्य का सीधापन, मैंने बता दिया आपको सब। ये इंपॉर्टेंट आपके, जो कि सूर्य की गति विषुव संक्रांति के बारे में बता रखा है। सूर्य की गति व विषुव संक्रांति के बारे में बता रखा है। ग्रीष्म संक्रांति जो कि 21 जून को आती है। कब आती है? 21 जून को। राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी परछाई पड़ती है। ठीक है, और मकर संक्रांति जो कि आती है 22 दिसंबर, जो कि सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है, सबसे लंबी परछाई होती है। समझ रहे ना? और बसंत विषु होता है 21 मार्च से, दिन और रात समान होते हैं। और 23 शरद विषु होता है 23 सितंबर, जो कि दिन रात समान होते हैं। ये चार चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान में सबसे लंबी उत्तर दक्षिण दूरी कितनी है? राजस्थान में सबसे लंबी उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है? गंगानगर, बांसवाड़ा। 826 है उत्तर से दक्षिण दूरी राजस्थान की। और राजस्थान की सबसे लंबी दूरी कौन सी है बताओ? लंबी पूर्व से पश्चिम दूरी है कौन सी? जैसलमेर से धौलपुर 869 किलोमीटर। आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, बनता रहो। अपने दिवाड़ी आई है, दिवाड़ी देखिए मतलब नहीं रखो बस मड़ा। धन्यवाद। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करते रहे। ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहे। 1000 तक पहुँचा जल्दी। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।